हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने साधारण ब्याज को कंप्लीट कर लिया। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, सीआई बोलते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग एसआई सॉल्व किए, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सीआई को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ये पहला वीडियो होगा हमारा। पहले वीडियो में हम पूरे जो है सीआई के जितने भी बेसिक कंसेप्ट बन सकते हैं, सीआई को क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने के लिए टोटल 5 तरीके होते हैं। उन 5 तरीकों को एक एक करके हम आपको डिस्कस करेंगे। और सीआई के क्वेश्चन में देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो उस कैलकुलेशन को कैसे कम किया जा सकता है, जितना भी हो सकेगा उतना हम आपको कम करने का तरीका बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद आपको ये पांचों तरीके हम आपको सिखाएंगे। अब 5 तरीके सीखने के बाद आपको सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं लगेगा जिसमें आपको लगे कि हमने ये तरीका नहीं बताया है और आपका क्वेश्चन ना सॉल्व हो पाए। तो इस तरह 5 तरीकों को सीखने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, अंत तक बना रहना पड़ेगा। एक एक करके हम सारे तरीकों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सीआई के क्वेश्चन को। तो सीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ हमें जानना यह होगा कि देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इसके पहले पढ़ा हमने साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता था कि हमारा जो मूलधन होता था यानी पी, सिर्फ इसी पर ब्याज लगता था। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मूलधन हमारा 10,000 है, मूलधन 10,000 है, तो इस पर अगर ब्याज लगना था 5% या 10% ले लीजिए, 10% का ब्याज लगना था 2 साल या फिर 3 साल। तो 2 साल के लिए मतलब 10 दूना 20%, 3 साल के लिए यानी 30%। यानी कि इस पे पहले साल भी मान लीजिए 10,000 का, अभी समझते चलिए, ये साधारण ब्याज हम बता रहे हैं। साधारण ब्याज पे अब तक हमने क्या पढ़ा कि अगर इस पे 10% का ब्याज लगना है 1 साल का, तो ये इसका 10%, यानी इसका 10% यानी ये 1/10 यानी कि 1,000 ये ब्याज होता था। और दूसरे साल का ब्याज भी निकालें तो ये कितना होता था, 1,000 होता था। लेकिन सीआई में ऐसा नहीं होता है। सीआई में देखिए, अगर 10,000 है, यहाँ पे हम इसको समझा देते हैं। सीआई में ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपकी राशि क्या है, 10,000 है, आपकी राशि है 10,000 और इस पे 10% का ब्याज लगता है। देखिए, लैंग्वेज हम बना रहे हैं, शार्ट में से लिख रहे हैं कि इस पे अगर 10% का ब्याज लगता है और वो 2 साल के लिए लगता है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पहले साल इस पे 10,000 पे 10% का ब्याज मतलब 1/10 यानी कि 1,000 प्राप्त होगा। अब दूसरे साल में इस 10,000 पे ब्याज तो लगेगा 1/10, लेकिन जो ये ब्याज प्राप्त हुआ है इस पे भी 1/10 ब्याज लगेगा। यानी कि सीआई में क्या होता है कि हमें मूलधन पे ब्याज तो देना ही होता है, साथ ही साथ हमें ब्याज पर भी ब्याज देना होता है। ये अंतर होता है सीआई और एसआई में। तो इसी अंतर को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन को, इसी के लिए हम 5 तरीके टोटल पढ़ेंगे। और ये पांचों तरीके बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आप पांचों तरीके नहीं यूज कर सकते। किस क्वेश्चन में कौन सा तरीका यूज करेंगे ये प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा। और कैसे पता चलेगा ये अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको जब दिखाएंगे तो आपको खुद अभी जब हम क्वेश्चन पे चलेंगे, अभी तो हमारा बेसिक ही सॉल्व हो रहा है। जब बेसिक हम बता लेंगे तो हम बुक के क्वेश्चन पे चलेंगे, तो क्वेश्चन से वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में हमें कौन सा तरीका अप्लाई करना है। लेकिन ये पांचों तरीके आपको आने चाहिए। कुछ लोग होते हैं 1-2 तरीके जान लेते हैं, उनको लगता है कि हमारा सीआई कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है, हमें पांचों तरीके आने बहुत ज़रूरी हैं। तो वो पांचों तरीके कौन कौन से हैं, आइए एक एक करके आप सारी चीज़ें समझ लेते हैं। अब यहाँ तक हमको ये समझ सकते हैं कि आप लोग ये चीज़ समझ चुके होंगे कि सीआई पे क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है, यानी मूलधन के साथ जो अगले साल का ब्याज होगा उस पे भी ब्याज लगेगा। और एसआई में क्या होता था, सिर्फ हमें मूलधन पे ब्याज देना होता। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए तरीके पे चलते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं सीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तरीके देखिए, हम सबसे पहले एक क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन हमारा देखिए बुक का नहीं है, ये हम बनाते हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। आसान सा क्वेश्चन बनाएंगे ताकि हमें तरीका समझाना है, क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन तो हम बुक का सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम आसान सा क्वेश्चन बनाते हैं। मान लेते हैं कि मूलधन हमारा कोई मूलधन है जो 10,000 है। कितना है, 10,000। ये हमारा मूलधन है, ठीक है, मूलधन हो गया। ब्याज दर हमारा 10% है। ब्याज दर क्या है, आर हमारा क्या है, 10%। और समय कितना, हम 2 साल का ले लेते हैं, 2 ईयर का समय ले लेते हैं। 2 ईयर का समय हो गया, 10 साल ब्याज हो गया, और ये आपका मूलधन हो गया। और हमें ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई ज्ञात करना है। अगर एसआई ज्ञात करना होता तो सीधे हम इसका 10 दूना 20% निकाल लेते, हमारा एसआई आ जाता। लेकिन हमें क्या निकालना है, सीआई। तो अब आते हैं हम तरीके पे। तो पहला तरीका क्या होगा इसको सॉल्व करने का, इसको देख लेते हैं। देखिए, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में हो सकता है हम क्वेश्चन ना सॉल्व करा पाए, आपको जो है बुक का वो क्वेश्चन ना सॉल्व करा पाए, लेकिन ये तरीके जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो एक्स्ट्रा हो जाएगा चलेगा, लेकिन सारे तरीके आप लोग सीख लीजिए।
तो पहला तरीका इसका देखिए, पहला आप लोग फार्मूला बचपन से पढ़ते आए होंगे कि ए बराबर, ए क्या होता है हमारा अमाउंट होता है, अमाउंट बराबर पी कोष्ठक में 1+r/100। ये तरीका आप लोग कहेंगे कि इसको हमें नहीं सीखना, ये तो बेसिक तरीका है। भले ही बेसिक तरीका है लेकिन कई जगहों पे आपको इससे भी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ सकता है। नहीं भी करिएगा, दूसरा तरीका हम बताएंगे उससे करिएगा, लेकिन ये तरीका आना जरूर चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो अभी जो हम आगे बताएंगे वो कैसे आएगा, ये समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो पहला तरीका हमारा ये होता है। तो यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, अमाउंट, यानी कि जो मूलधन होगा उस पर ब्याज और मूलधन ऐड करके जो अमाउंट आता है वो निकलता है इस फार्मूले से। इस फार्मूले में कौन सा फैक्टर क्या है इसको भी हम आपको बता देते हैं। ये हमारा अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन है, ये आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए होंगे, ये मिश्र धन है, इसको हम बोलते हैं मूलधन। ये सब एक ही चीज़ सीख लीजिए, अभी हम सिखा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आगे एक वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे आपको। ये हमारा दर है, दर जिसको बोलते हैं रेट %, और ये हमारा समय है। ये बेसिक तरीका हो गया। अब इस क्वेश्चन को इससे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको देख लेते हैं। अगर हमें निकालना हो CI निकालने के लिए देखिए, ए अगर हमें पता चल गया तो हमें अगर CI निकालना हो तो CI में क्या होता है, ए बराबर P × 1+r/100 × T। ये हमारा मान लीजिए मिश्र धन है, और इसमें से क्या अगर हम मूलधन को घटा दें तो हमारा CI पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम मिश्र धन में से क्या करते हैं, मूलधन घटा देते हैं, तो ये CI का फार्मूला हो जाता है। अब हमें निकालना है CI, तो CI हम कैसे निकालेंगे, देखिए P हमारा कितना है, 10,000 है, CI बराबर P कितना है, 10,000 है, तो हम 10,000 करेंगे, 1+r कितना है, 10% है, बट्टे 100 करेंगे, और समय हमारा कितना है, 2 साल का है, और माइनस हम इसमें से क्या करेंगे, 10,000 करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है CI। अगर हमें अमाउंट निकालना होता तो सीधे सीधे हम क्या करते, इसी को सॉल्व कर लेते, ये करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब चलिए हम इसको निकालते हैं। ये 10,000 हो गया। अब ये देखिए, ये 100 × 100 110, 110 बट्टे में क्या 100, ये 0 से 0 कट गया, और ये 2 है, ये 10,000 हम यहाँ से घटा देंगे। यानी कहने का मतलब सीधे सीधे 10,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 माइनस 10,000, ये आप कर सकते हैं। ये 0 से 0 आपका कट गया, और ये 11 गिराइए हम 121, 121, और ये 00 माइनस 10,000। अब इसको आप घटा देंगे अगर, तो ये आ जाएगा 0021, 2100। यानी कि हमारा CI कितना निकल के आ गया, इसको देखिए घटा देंगे तो ये 2100 आ गया। CI कितना आ गया, 2100। ये तो तरीका हो गया हमारा बेसिक। तो बेसिक तरीका हम सिर्फ आपको बताए हैं, सवाल आपको वैसे इस तरीके से लगाना नहीं है, बस आपको ये तरीका हमने पहला बता दिया। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दूसरे तरीके पे। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए मेथड नंबर 2 क्या होता, देखिए हमने क्या माना था, P माना था हमने 10,000 मान लेते हैं। इसी क्वेश्चन को रेट % हमने क्या माना था, रेट % बराबर 10 माना था, और टाइम कितना माना था, टाइम 2 साल का माना था। अब दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, दूसरे तरीके लेके देखिए हम यहाँ पे कर सकते हैं कि इसी चीज़ को हम रेशियो से सॉल्व कर लें। रेशियो से सॉल्व करने का मतलब क्या है, रेट % क्या है, 10%, 10% है। 10% के फ्रैक्शन वैल्यू हम देखिए परसेंटेज में आपको सिखा रखे हैं कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। यानी कि मान लीजिए कोई राशि है 10 है, नीचे क्या होता है मूलधन, इस पर ब्याज क्या मिलना है, आपका 1 का ब्याज मिलना है। तो 1 ब्याज मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 11, यानी 10 से क्या हो गया 11। जबकि ये हमारा CI है, CI में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो हम इसको 2 साल का टाइम है, तो इसको हम 10 से 11 2 बार करते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, ये हो जाएगा 100। इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, हो जाएगा 121। अब यहाँ से CI हमको देखिए, ये होता हमारा मूलधन, ये होता हमारा अमाउंट। ये दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं, ये सीख लीजिए। ये होता है अमाउंट, यहाँ ब्याज कितना मिला, 21 का। तो ये हमारा इस तरह से ब्याज मिला 21 का। लेकिन ये हमारा जो ये भी चल रहा है प्रोसेस, ये क्या चल रहा है, रेशियो का। अगर हमें एग्जैक्ट निकालना हो तो 100 रेशियो बराबर क्या है, मूलधन हमारा एग्जैक्ट में कितना है, 10,000, कितना है 10,000। ये 2 से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 1 रेशियो का मान 100, तो 21 रेशियो का मान क्या 2100 हो जाएगा। अभी हमने ऊपर कितना निकाला था, CI 2100 निकाला था। तो एक तरीका ये हो गया। अगर इसी को अगर समय 3 साल कर दे तो हमें 10 से 11, 10 से 11
10 से 11। ज़्यादातर लोग यही तरीका सीखे रहते हैं, लेकिन इससे भी क्वेश्चन कभी कभी अगर रेट परसेंटेज आपका 10% न होकर के 20% आ जाए, 20% आ जाएगा, यानी सॉरी 20% ना 2% दे दे, तो 2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/50, 50 से 51, 50 से 51, तो 50 का क्यूब तो आप कर लेंगे, 3 साल के लिए रहेगा, तो 51 का करेंगे तो टाइम लगेगा। तो इसलिए हर जगह एक तरीके को पकड़ के मत चलिए। अगर इस तरह की कोई देखिए अभी 10% आ गया, इसका हमें पता है, तो इसको हम आसानी से कर ले रहे हैं। तो कभी ऐसा परसेंटेज कभी आ जाए जिसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा, जिसका क्यूब ना आए, तो उसके लिए कौन सा तरीका होता है वो भी हम आपको सिखाएंगे। अभी ये दूसरा तरीका, इसको सीख लीजिए, इसके बाद हम उसको भी सिखाने वाले हैं। तो देखिए ये 10 दही हम 100, 1000 हो गया, और 11 का क्यूब क्या होता है, 1331। कितना, 1331। यहाँ पे ब्याज कितना मिला, 331 का ब्याज मिला CI रेशियो में। अगर रेशियो की तुलना हम करें एग्जैक्ट वैल्यू से, तो 10,000 हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, यानी एक रेशियो का मान 10। तो CI हमारा ये 331 के मतलब अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो CI कितना मिल जाएगा, एक 3310 रुपये। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा तरीका है, रेशियो मेथड। अब आइए हम तीसरे तरीके पे चलते हैं, तीसरा तरीका भी देख लेते हैं। तीसरा तरीका हमारा होगा इफेक्टिव परसेंटेज। इफेक्टिव रेट परसेंट मतलब कि प्रभावी दर हमें निकालना होगा। जैसे कि मान लीजिए राशि है 10,000, रेट परसेंटेज हमारा क्या है, 10% है, टाइम कितना है, 2 साल का। तो हम साधारण ब्याज में यानी SI में क्या करते थे, अगर 10% रेट परसेंटेज है और टाइम 2 साल का है, तो इसका प्रभावी दर क्या निकालते थे, 20% निकालते थे, सीधे मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन CI में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये प्रभावी दर इसका अगर CI रहेगा तो 21% हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें ब्याज पे भी ब्याज देना होता है। तो ब्याज पे भी ब्याज देना होता है, तो प्रभावी दर हमारा क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो हम इस क्वेश्चन में तीसरा तरीका हमारा क्या होगा, हम प्रभावी दर निकाल लेते हैं। प्रभावी दर निकाल करके हमारा मूलधन का उसका परसेंटेज निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। प्रभावी दर निकालते कैसे हैं, देखिए डिस्काउंट में हमने आपको एक तरीका सिखा रखा था कि A प्लस बी माइनस AB/100, लेकिन वहाँ पे छूट था तो यहाँ माइनस था, लेकिन यहाँ पे हमें प्रभावी दर में प्लस करके लिखना है क्योंकि ज़्यादा ही परसेंटेज होगा, तो ये प्लस। ये फार्मूला याद रखिएगा प्रभावी दर का, अगर 2 साल के लिए तो हम इस फार्मूले से निकालते हैं। 3 साल का कैसा प्रभावी दर निकालना है वो भी हम आपको बताएंगे, पहले इसको सीख लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर 10% ब्याज है 2 साल के लिए, तो दोनों साल के लिए 10% रहेगा, तो हम यहाँ रखेंगे 10, यहाँ पे रखेंगे 10, फिर प्लस 10 गुणे 10 बटे में 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, 1 आ गया, 10 10 20, और ये प्लस 1, यानी प्रभावी दर हमारा क्या आ गया, 21%। अब सीधे हम क्या करेंगे, 10,000 का 21% निकाल लें, 21%। ये 00 से 00, क्या हमारा आंसर वही आया, 2100 आएगा। हर कंडीशन में आपका आंसर सेम आएगा, तरीका बदलने से आपका आंसर नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तरीका आप कौन सा कोई सा भी लगा ले, आपका आंसर नहीं बदलेगा। तो सबसे बेस्ट इस क्वेश्चन के लिए अभी तक देखिए कौन सा तरीका लगा, ये प्रभावी दर। अगर आपको पता है कि 10% का 2 साल के लिए प्रभावी दर 21 है, तो सीधे इसका 21% निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा, लेकिन ये तभी तक होगा जब आप प्रभावी दर निकालना जानेंगे। प्रभावी दर 2 साल का आसान होता है निकालना, आप इससे निकालिए। अब आप इतना भी नहीं करना चाहते हैं, अगर एग्जाम में आपसे ये भूल जा रहा है A प्लस बी प्लस AB/100, ये फार्मूला भूल जा रहा है, तब आप प्रभावी दर कैसे निकालेंगे ये भी सीख लीजिए। 2 साल के लिए भी हम बता रहे हैं, 3 साल का भी बताएंगे। तो 2 साल के लिए देखिए कैसे निकालते हैं। मान लीजिए 10% है, तो सीधे इसका 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। उसके बाद दशमलव लगा दीजिए 20, और इसी का स्क्वायर कर दीजिए। पहले 2 गुना करना है फिर स्क्वायर कर देना है, यानी 10 दहिया में 100, 10 का स्क्वायर करेंगे 100। लेकिन दशमलव के बाद आपको सिर्फ 2 अंक रखना है, 2 अंक रखना है, तो 2 हम रख लिए, और जो 1 बच गया इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यानी कि 21.00%, यानी कि 21%। इस तरह से प्रभावी दर निकालते हैं। किसी और संख्या का निकाल के देख लेते हैं। मान लीजिए हमें 11 का निकालना हो, प्रभावी दर 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए, तो हम क्या करेंगे, 11 को 2 गुना करेंगे 22, दशमलव लगाएंगे, 11 11 यहाँ में 121, वर्ग करेंगे 121, लेकिन हमें दशमलव के बाद कितना रखना है, सिर्फ 2 अंक, तो 1 को हम इधर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो प्रभावी दर क्या आ जाएगा, 23.21%। आशा करते हैं ये चीज़ आप प्रभावी दर निकालना सीख गए होंगे। आप ऐसे ना निकालना चाहें तो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, 11 प्लस 11 प्लस 11 गुणे 11, देखिए सेम चीज़ है, बटे 100। इन दोनों को जोड़ेंगे, दो बार जोड़ रहे हैं, सेम क्या कर रहे हैं, 2 बार जोड़ रहे हैं, तो उसी का हमने क्या किया, 2 गुना कर दिया 22। फिर
उसका वर्ग करके दशमलव लगा देते हैं 2 अंक पे। यहाँ देख लीजिए ये 22 हो गया प्लस 11 गिरेंगे हम 121, 100 से भाग करेंगे दशमलव पे, इसी को हम क्या करते हैं इसमें जोड़ देते हैं। सेम वही तरीका है, बस आपको दोगुना करके वर्ग करके 2 अंक पे दशमलव लगाना है। तो ये हो गया प्रभावी दर निकालने का तरीका, जिससे हम प्रभावी दर निकाल लेंगे और उसके बाद से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए प्रभावी दर निकालने का फ़ायदा क्या होता है। अब आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन यहीं पे बना लेते हैं हम। देखिए कोई भी राशि अगर मान लीजिए दे दिया है 1000 राशि दे दिया, यानी पी का मान दे दिया आपका 1000, और रेट परसेंटेज दे दिया 5%, रेट प्रतिशत 5%, और इसका समय दे दिया है आपका, टाइम दे दिया 2 साल का। तो अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप फ्रैक्शन से करेंगे तो 1/20, 20 से 21, 20 से 21, यहाँ पे 20 का स्क्वायर करना होगा, 21 का स्क्वायर करना होगा। उससे बचने के लिए सीधे सीधे हम क्या करते हैं, 5 का डबल करेंगे 10, दशमलव 5 बचे 25, यानी इसका प्रभावी दर क्या आ गया 10.25। सीधे हम क्या करेंगे 1000 का 10.25%, यानी 3200, ये 00 से 00 कट जाएगा, यानी 102.5। क्या आ जाएगा हमारा ब्याज 102.5 आ जाएगा। तो प्रभावी दर अगर पता चल रहेगा तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे निकाल लेंगे, और प्रभावी दर निकालते कैसे हैं ये हमने आपको बता दिया। अब देखिए अब आते हैं हम चौथे तरीके पे। तो ये था हमारा तीसरा तरीका। पहला तरीका क्या था बेसिक, दूसरा रेशियो, तीसरा प्रभावी दर निकालने का। चौथा तरीका क्या है इसको भी देख लेते हैं। चौथे तरीके के लिए देखिए आपको अगर टाइम 2 साल का दिया हो, टाइम दिया हो, समय आपको 2 साल अगर दिया हो, 2 ईयर दिया हो, तो आपको एक डाटा याद रखना, क्या 2 अगर ये 3 साल टाइम दिया हो, 3 वर्ष का दिया हो टाइम, तब आपको एक डाटा याद रखना 331। ये याद रखना है, क्यों याद रखना है अभी पता चल जाएगा। अगर 4 साल का दिया हो टाइम, आपको 4 साल दिया हो तो 4641, ये आपको याद रखना है। मैक्सिमम 4 साल का हम आपको बता रहे हैं, 5 साल के लिए भी याद रख सकते हैं। 5 साल के लिए क्या होता है 5 10 10, ये 10 और ये 5 1, ये आपको याद रखना है। अभी ये सारे डाटा अभी हम कैसे आए हैं क्या आए हैं ये सभी चीज़ आपको हम समझा रहे हैं। ये देखिए 2 साल के लिए है तो आपको 2 1 याद रखना है, फिर 3 साल के लिए 3 3 1, और मैक्सिमम आप 4 साल तक याद रखते हैं तो इसको भी नहीं रखेंगे तो ज़्यादातर ये नहीं पूछता है। लेकिन पिछली बार आपका जो है एसआई का क्वेश्चन पूछा था एक, जिसमें 6 साल के लिए पूछा, 6 साल के लिए नहीं 3 साल का पूछा था एसआई, लेकिन ये 3 साल का क्या पूछा था अर्धवार्षिक रूप से, तो यानी 6 साल का हो गया था तो कभी कभी आ जाता है, लेकिन 4 साल तक तो आपको याद रखना ही है। 4641 क्या चीज़ है इसको हम समझाते हैं। देखिए एक पांचवा तरीका जो होता है सेम इसी का जो है विस्तार रूप होता है पांचवा तरीका, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्री मेथड। नाम भी आप लोग सुने होंगे कि ट्री मेथड, उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है ये। इससे सॉल्व करने में थोड़ी सी हमें आसानी होती है। अब हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। जैसे कि हमने मान लिया मूलधन क्या है 10,000 है, रेट परसेंटेज क्या है 10% है, और टाइम मान लेते हैं कि 2 साल है। सभी को लेकर के हम अभी समझाते हैं। 2 साल है टाइम हमारा, तो इसका हम सबसे पहले निकालते हैं 10%। 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ब्याज 1000, छोड़ देंगे। अब इसका 10% हमने निकाला, अब इसका 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 2 और 1 क्या होता है, पहले में हम 2 से गुणा करेंगे, दूसरे में 1 से, ये 2000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, यही हमारा सीआई होता है कितना 2100। सेम आंसर आया। ये 2 साल के लिए हुआ। ये हमारा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। जो ब्याज आया उस ब्याज पे भी ब्याज हम निकाल लिए। पहले हमने 10,000 पे 10% का ब्याज निकाला 1000, फिर 1000 का हमने ब्याज निकाल लिया 10% 100, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने 1 से कर दिया। अगर यही 3 साल के लिए होता तो इसका भी 10% हम निकाल लेते, कितना होता 10। तो 3 साल के लिए हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, पहले में 3 से, दूसरे में 3 से, और इसमें 1 से, तो क्या हो जाता हमारा 3000, ये 300 और 1, तो क्या 3301, यानी ये हो जाता 3300, ये आ जाता आपका कितना 3301। तो इस तरह से हम ब्याज निकालते हैं। ऐसे 4 साल का आ जाएगा तो 4 साल के लिए भी इसका भी 1% 10% निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले में 4 से, दूसरे में 6 से, तीसरे में 4 से, और चौथे में 1 से। ये क्यों करते हैं, अभी हम ट्री मेथड पांचवा तरीका जब आपको सिखाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यही चीज़ है, इसलिए हम 2 से और 3 से ये 4
6 4 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पांचवा तरीका का ही शॉर्ट फॉर्म होता है ये तरीका। पांचवा तरीका जब कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें कुछ अलग तरीके से 2 साल 3 साल का अंतर पूछ देता, तब वहाँ पे इस तरह से लगाने के लिए हम पांचवा लगाते हैं। वरना शॉर्ट में अगर इस तरह से पूछ रहा है तो हम इसी रेशियो का यूज करके लगा देते हैं। बेहतर होगा आप इसको याद किए रहेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जल्दी लगेंगे। अब आइए पांचवें तरीकों को भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा सेम होगा। पी हमने कितना माना, हमेशा भी अभी तक हमने कितना माना 10,000, यानी कि मूलधन 10,000 यहाँ भी मान के चलेंगे। रेट परसेंटेज हम 10% मान के चलते हैं और टाइम कितना मान के चलते हैं 2 साल। 2 साल हमारा टाइम हो गया। तो टाइम 2 साल हो गया, पहले 2 साल के लिए फिर 3 साल का भी करके दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ट्री मेथड लगाने के लिए क्या होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं 1/10। 2 साल है तो इसका वर्ग कर देते हैं, यानी या फिर ये इस तरह से करिए, या फिर आपका रेट परसेंटेज सॉरी ये आपका दिया है 10,000, तो 10,000 दिया है 10 के मल्टीपल में, तो कोई दिक्कत नहीं। रेट परसेंटेज हम मान लेते हैं 10,000, सॉरी ये मूलधन 10,000, इसका 10% निकालेंगे 1,000, यानी कि जो मूलधन है इस पे पहले साल का जो साधारण ब्याज होगा क्या होगा 1,000। देखिए पहले साल का अभी एक चीज़ यहाँ से आपको और भी सीखने को मिलेगा। और दूसरे साल का कि इसका 10% निकालेंगे कितना होगा 1,000, यानी पहले साल का, ये पहले साल का ब्याज है और ये दूसरे साल का ब्याज है। पहले साल का एसआई यानी साधारण ब्याज क्या, पहले साल के मूलधन पे हमने ब्याज निकाला तो 1,000, दूसरे साल का भी साधारण ब्याज ही होगा ये, क्योंकि इसका साधारण ब्याज 10,000 का 10% 1,000, यानी पहले साल के। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पहले साल का और दूसरे साल का साधारण ब्याज क्या होता है बराबर, और पहले साल का जो साधारण ब्याज होता है वही पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अच्छा बताइए, एक साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दे, इस पे 10% अगर ब्याज है तो क्या यही होगा, इस पे कोई ब्याज पे ब्याज लगेगा एक साल के लिए, नहीं। तो पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बराबर होता है। अब देखिए दूसरे साल का ब्याज, पहले साल का ब्याज हमारा कितना है 1,000, दूसरे साल का भी कितना 1,000, लेकिन दूसरे साल पे जो ब्याज मिलेगा, क्या ये जो साधारण ब्याज हमको 1,000 मिलेगा, इस पे भी मिलेगा, ब्याज पे भी ब्याज, यानी 100 रुपये हमको और मिलेंगे। तो टोटल ब्याज हमारा कितना हो गया 2,100 रुपये, यानी चक्रवृद्धि ब्याज देखें तो 2,100, साधारण ब्याज देखें तो 2,000, दोनों के बीच में अंतर कितने का है 100 का। यहाँ से हमें क्या क्या पता सीखने को मिला, पहले साल का दूसरे साल का साधारण ब्याज, दोनों साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और ये क्या है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ये क्या है दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या है पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो ट्री मेथड से हमको इतनी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसको फिर से हम साफ साफ यहाँ लिख देते हैं। देखिए ब्याज हमने क्या निकाला था, पहले साल का 1,000, दूसरे साल का भी 1,000 प्लस 1,000 पे भी 1,000 का 10% यानी 100 रुपये, ये ब्याज आया था। अब जो हमने आपसे रटने के लिए कहा 2 2 1, ये क्या है, देखिए 1,000 जो पहले साल का हमने जो निकाला 10% 1,000, दूसरे साल का भी 1,000, तो यानी 1,000 का हम क्या करेंगे, सॉरी ये 2 साल के लिए 2 1 होता है, तो यानी 1,000 कितनी बार आया 2 बार, तो 2 गुणे 1,000। 100 कितनी बार आया 1 बार, तो 100 गुणे 1, यही चीज़ हमने किया 2,000 प्लस 100 2,100, यानी यही याद आपको करना है कि जो ये पहले बार जब निकालेंगे 10% 2 साल के लिए, तो 1,000 कितनी बार है 2 बार आएगा, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा जो आएगा ब्याज पे ब्याज वो 1 बार आएगा, तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। इसीलिए हमने आपसे कहा 2 साल के लिए 2 और 1 याद रखना है। अब आते हैं 3 साल पे, समझ लीजिए। अब यही मान लीजिए पी हमारा 10,000 ही रहे। अभी हम आसान से इसको समझाने के लिए डाटा आसान ले रहे हैं, बाकी जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग देख लेंगे। आर हमारा क्या है 10%, टी हमारा कितना है, अब 3 साल मान के चलते हैं। तो देखिए ये 10,000 है पी, इस पे 10% ब्याज अगर पहले साल का निकालें तो क्या 1,000 होगा, दूसरे साल का अगर निकालें तो 1,000 होगा, लेकिन दूसरे साल पे हमें और ब्याज मिलेगा। देखिए इस पे तो मिलेगा ही मिलेगा 10% 1,000, लेकिन इस पे भी हमें 10% मिलेगा, यानी 100 रुपये मिलेगा। अब तीसरे साल पे आएंगे तो इस पे 10% मिलेगा 1,000, हमने यहाँ निकाल लिया, लेकिन अब तीसरे साल में हमें ब्याज क्या क्या मिलेगा, इस पे तो मिला ही मिला, मूलधन पे हमें 10% का ब्याज 1,000 मिला ही मिला, बाकी जो ये 3 ब्याज है इस पे भी हमें 10% ब्याज मिलेगा, यानी इस पे 10% का ब्याज मिलेगा कितना 100 रुपये, इस 1,000 पे कितना मिलेगा 100 रुपये, इस 100 रुपये पे भी 10% का ब्याज यानी 10 रुपये मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पहले साल
10% ब्याज मिला 1000, दूसरे साल इस मूलधन पे 10% 1000, लेकिन 1000 जो है इस पे भी 10% कितना 100 रुपये मिलेगा। तीसरे साल मूलधन पर 10% 1000, तीसरे साल पे अब ये 1000 मूलधन पे मिला, लेकिन ये तो 3 ब्याज है, इस पे भी हमें 3 ब्याज मिलेगा, यानी कि 1000 पे 100 रुपये, 1000 पे 100 रुपये, 100 पे 10 रुपये। अब देखिए 1000 कितनी बार आया 3 बार, 100 कितनी बार आया 3 बार, 10 कितनी बार आया 1 बार। यही चीज़ हम आपसे याद करने के लिए बोले हैं। इसी तरह से 4 साल का निकालेंगे तब भी आएगा। अब देखिए ट्री मेथड कहाँ कहाँ यूज करना है, क्या क्या इससे मिल सकता है। ये सबसे बेहतर मेथड आपका होता है अगर आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी दिया है। तो इसमें देखिए हमको क्या क्या पता चलता है। ये तीनों साल का साधारण ब्याज है, देखिए 10% तीनों साल का हमने निकाला। ये दूसरे साल का ब्याज, देखिए पहले साल का ये ब्याज है साधारण ब्याज, दूसरे साल का भी साधारण ब्याज, तीसरे साल का साधारण ब्याज। अगर इस टोटल को ले लिया जाए तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये टोटल हमारा साधारण ब्याज, और ये टोटल कंप्लीट अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक तो ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब अगर पूछ दे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो ये जो नीचे वाला आता है ऊपर लाइन छोड़ के, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। देखिए ये टोटल जो डिब्बा है ये CI होता है, ये जो ये वाला डिब्बा होता है, यहाँ पेन चेंज करके आपको दिखा देते हैं, ये जो ऊपर वाला डिब्बा होता है ये SI होता है, यानी ये SI होता है, और ये जो होता है ये नीचे का ये पार्ट, ये हमारा CI और SI का अंतर होता है। अगर ये देखा जाए तो ये दूसरे साल का ब्याज है, ये देखा जाए तो ये तीसरे साल का है, ये पहले साल का ब्याज है। तो क्वेश्चन से आप मतलब क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, पहले साल दूसरे साल का ब्याज बताइए या तीसरे साल का ब्याज बताइए, तो आप सेपरेट जब निकालना होगा तो हम क्या ट्री मेथड से निकाल लेंगे। तो ये हमारे 5 तरीके थे, टोटल 5 तरीके हम आपको डिस्क्राइब कर दिए। अब हमारा बचा क्या, जो हमने तीसरा तरीका आपको बताया, कौन सा, प्रभावी दर वाला। उसमें हमने 2 साल के लिए आपको बताया कि 2 साल का होगा तो प्रभावी दर कैसे निकालते हैं। अब बचा हमारा तीसरे साल का। देखिए एक एक चीज़ हम सिखाते चल रहे हैं, ये चीज़ सीखते चलिएगा। आप इसको सीखे रहेंगे, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। इसके बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें हम आपको क्यों बता रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी आसान होती चली जाएंगी। अब तीसरे साल का हम कैसे निकालते प्रभावी दर, आइए उसको भी सीख लेते हैं। अगर 3 साल के लिए प्रभावी दर अगर हमें निकालना हो तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, x प्लस x²/100 प्लस x³/10,000, ये क्या होगा 10,000। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। इसमें 3 से गुणा करना होता है, इसमें 3 से गुणा करना होता है, इसमें 1 से गुणा करना होता है। जब ये जो कि हमने आपसे बताया क्या 331, ये फार्मूला 3 साल के जो है प्रभावी दर निकालने के लिए आपको याद रखना है। अगर इसको आप याद रखते हैं, कोशिश तो यही कीजिएगा कि 2 से लेकर के 10 तक के जो परसेंटेज हैं इसका प्रभावी दर आप याद कर लीजिएगा। आपको सीधे प्रश्न में प्रभावी दर लगाने से आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ये अभी जब क्वेश्चन सॉल्व होगा पता चल जाएगा, कोशिश यही कीजिएगा। बाकी इससे कैसे निकालना है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसको हमने मान लीजिए 2% का हमें प्रभावी दर निकालना है, निकाल के दिखा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 2 का वर्ग करना है, यानी x की जगह पे 2 है तो 2 का हमें वर्ग करना है, 4 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से कर दिए, प्लस ये बटे में क्या होगा 100, यहाँ प्लस करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे 8, इससे मल्टीप्लाई करना 1 से, बटे में क्या होगा 10,000, ये 1000 नहीं 10,000 है। अब देखिए ये 6 होगा, ये प्लस 4 3 12 10.12 होगा 100 की वजह से, और ये देखिए ये 0.0018, सभी को ऐड कर देंगे तो 6.1218, सॉरी 18 नहीं, ये 08 होगा, ये 08 होगा क्योंकि 8 एक कम 8 08, ये प्रभावी दर आएगा 3 साल का। अब देखिए हमसे अगर ये पूछ दे कि 6% की दर है और 10,000 की राशि है, टाइम हमारा 3 साल दे दे, तो अब इसको आप किसी और तरीके से सॉल्व करने के बजाय अगर आपको ये प्रभावी दर आपको हमने क्या कहा कि आप याद कर लीजिए, बेहतर यही होगा। नहीं करेंगे तो आप इस तरह से निकाल भी सकते हैं, और भी आसान तरीका इसको निकालने का अभी वो भी सिखाते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, ये फार्मूला है, फार्मूला तैयार रहेगा तो आप कभी भी
नहीं भी याद है तब भी निकाल सकते हैं, और कुछ ट्रिक भूलेंगे तब भी निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आप प्रभावी दर 3 साल निकालने के लिए याद रखिएगा। अब देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे, 6% का प्रभावी दर कितना होता है, 6.1208। तो हम क्या करेंगे, सीधे 10,000 का 6.1208 बाई 100, ये 00 से 00 कट जाएगा, और ये देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6.1208, और ये 20 है तो 20 दशमलव क्या खसक जाएगा, तो ये 612.08। ये डायरेक्ट हमें ब्याज पता चल जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रभावी दर ये आपका बेस्ट तरीका हो सकता है। कब होगा, जब ये चीज़ें आपको पता रहेंगी। अब देखिए, अगर ये चीज़ें करने से आप बच रहे हैं, ये फार्मूला से बचना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट जैसे हमने क्या किया था 2 साल के लिए, 2 गुना करके स्क्वायर कर दीजिए। वही चीज़ यहाँ भी करना होगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर छोड़िए, उसको आप एग्जाम नज़दीक करेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। बाकी यही फार्मूला आप रट के प्रभावी दर निकालना सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। बाकी हम यही कहेंगे कि 2 से 10 तक के आपको याद कर लेने चाहिए, इस बेस पे आपके सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। अब देखिए, वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ये जितने भी तरीके हमने आपको बताए, इसको आप पढ़ लीजिए, इसको नोट्स बनाते चलिए, सारी चीज़ें लिख लीजिए, प्रैक्टिस किए रहिए। जब अगला वीडियो हम क्वेश्चन वाला लगाएंगे तो हम इन्हीं सारे जो है तरीकों का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट करते रहें आप लोगों, ताकि जिससे हमें ये पता चलता है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और हमें भी मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आगे और भी वीडियो बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।